दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से मुख्य धारा में फिर से हिडमा का नाम गूंजने लगा। अब ये क्यों गूंजने लगा, किस लिए गूंजने लगा, इसके बारे में तो आपको सबको पता ही होगा। पर मैं थोड़ा सा हिडमा के विषय में, जो हीरो है, हजारों जिंदगियों को बर्बाद करने वाला हीरो है, उसके बारे में कैसे जिंदगियां बर्बाद किया मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और वैसको हमारे लोग, हमारे नवयुवक प्रेरणा ले रहे हैं। कोई कोई कह रहे हैं कि हमको 15 मिनट के भी मिला चांस तो हम अभी जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से पूर्णता देखिए। तो दोस्तों, हिडमा के अध्यक्षता में, हिडमा के मार्गदर्शन में एटलीस्ट 155 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। इन्होंने 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतारा है। क्या कभी सोचा है कि भाई मैं किसको मार रहा हूं? ठीक है, इन्फॉर्मर बोलकर, यानी कि कहीं ना कहीं एक मुठभेड़ हो गई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई है, कोई हमारा पता बताया कोई है। जस्ट यानी कि सिर्फ शक के ऊपर, इन्फॉर्मर के इस पर कई आदिवासी युवकों को मौत के घाट उतार दिया। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, जब हिडमा गया और हिडमा का एकदम प्रचलन चलने लगा, पूरा व्याप्त हो गया, उनका दबदबा चलने लगा, इससे आकर्षित हुए बहुत सारे नौजवान पार्टी को, पीएलजी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से मुठभेड़ में बेचारे वो फ्रंट लाइन पर थे, वो धीरे 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 कितने की एनकाउंटर हुए, कितने की लोग मारे गए। अब सुरक्षा कर्मी, इन्फॉर्मर के शक पर या नक्सलाइट्स, ये सारे के सारे लोग कुत्ते की मौत मारे गए। ये कौन थे? विदेशी थे, देश के दुश्मन थे, या कौन थे भाई? ये अपनी अपनी अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे थे, बात सही है, पर अपने अपने ढंग से। जमाना बदल गया है, अब उस जमाने में नहीं। मर तो गए, कौन मर गए? कोई पाकिस्तान का था क्या? कोई टेररिस्ट था? नहीं, मारने वाले भी अपन, मरने वाले भी अपन, शोक भी अपना ही। ऐसी कौन सी खुशी हुई? किसको खुशी मिली? जब सुरक्षा बलों ने मर गया तो किसको खुशी हुई? देश रो ही रहा था। जब नक्सलवादी मर गए तो किसको खुशी हुई? तब भी रोदना तो चालू थी। जब इन्फॉर्मर बोलकर किसी को मार दिया तब भी कोई ना कोई तो रो ही रहा था। खुशी हुई किसकी? तो देखिए, ये हिडमा जैसे एक एक प्रभावशाली लोगों की वजह से, एक प्रभावशाली माओवादी के लोगों की वजह से ये सारा हुआ है। कितने की लोग मर गए। अब हजारों से लोग मर गए। कैसे मरे? ये इसके एनकाउंटर्स के वजह से मरे। कुछ और, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से तो ये हजारों फैमिलीज डैमेज हुए। अप्रत्यक्ष रूप से कितने कितने क्या क्या हुआ, मैं आने के वीडियो में बताऊंगा। तो प्रत्यक्ष रूप में सुरक्षा कर्मी, इन्फॉर्मर शक की वजह से, और मुठभेड़ में जिनको प्रेरित करके पीएलजी को उन्होंने ज्वाइन किया, वो लोग भी यहाँ पर मारे गए। ठीक है भैया, इतने लोग मारे गए। इसमें किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का पिता था। तो इस तरह से हर कोई अपना अपना किसी ना किसी को खोया है। क्या जैसे ही हिडमा की मृत्यु हो जाती है, ऐसा लगता है अरे वो तो एकदम बढ़िया सा हीरो था, जल जंग कर रक्षा करने वाला था, उन्होंने ये था, उसने ये किया, वो क्या। फिर तुम क्या उखाड़ रहे थे? जब इतनी प्रेरणा ले ली तो फिर जाना था ना उसके साथ, जाके बंदूक करना था ना। तब अपने अपनी फैमिली के साथ मस्त मजे लूटो, और बेचारे को वहां पर रख दिए कि भाई तू हीरो है, तू ये है, तू वो है। मरो सालो, तुम वहां पर कुत्ते की मत मरो, हम अपने पास रहेंगे। जैसे ही उन्होंने मर गए आके, अरे उन्होंने तो ये था, वो था, ये करे, वो क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मेंटालिटी इज दिस? आपको सोचना होगा। जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, कोई तो कुत्ता कह रहा था कि
हम अभी जाकर पहले तू जा, जैन हो, बंदूक बता, सोशल मीडिया में रख, तब हम सोचेंगे कि यहाँ सही बात है, इसने पकड़ा, मैं भी जाऊंगा। बंदूक पकड़ने के बाद ऐसा कुछ सकारात्मक कार्य करके बता जो कि सोसाइटी को बेहतरीन काम आए, तब जाकर हम भी आएंगे तेरे साथ, नो प्रॉब्लम। तू अभी जो नक्सलवाद से जूझ रहा है ना, ये नक्सलवाद को हम 40 साल पहले ऑलरेडी जूझ चुके और उसको छोड़ भी दिया। तेरी शुरुआत अभी हुई और तू अभी हमको सिखा रहा है। भले भाले रहते, नौजवान रहते, एक्सप्लॉइट हो जाते, जल्दी से ये हो जाते और जाकर ये जो बोलने वाले कभी जाएंगे नहीं, ये यहीं रहेंगे, सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट करेंगे और आपको भेजेंगे। चलो ठीक है, हिड़मा के हिसाब से उस समय में वैसी परिस्थितियां थी, उनको लगा कि यही रास्ता ठीक है, उन्होंने वो रास्ते को चुना और गया, अपना कार्य सही तरीके से निभाया। पर अभी के यानी वर्तमान के समय के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, अभी बदल गया है। उसको भी बदलने का मौका था, दूसरे लोग बदल गए पर ये बदला नहीं। अगर वो बदलता और सामाजिक अपने जो जनजीवन स्रवंती में आता तो उसको गले से लगाते। जैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है अभी जो है पूरा बेकार सिस्टम है, उन जैसे निष्ठावान लोगों की यहाँ पर जरूरत है। तुम वही रहोगे जंगलों में तो ये तो छोड़ेंगे क्या हमको, ये तो मारेंगे ही, तुम भी मारे जाओगे। अच्छा है कि तुम ही आ जाओ ना, तुम आ जाओ, हम तुमको सिंहासन पर बिठाएंगे, जो करना है हमारे लिए करो, बंदूक के अलावा पेन से करो, बंदूक जबरदस्ती के अलावा आपने शासन के हिसाब से करो, संविधान के हिसाब से करो, पर आओ ना वहां रह के। चलो ठीक है, उन्होंने गया तो किस लिए गया? सड़क बनवाने के लिए गया या बेसिक सुविधाएं नहीं है इसके लिए गया? कहते ना आप कि उसने अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा जिम्मेदारी उठा के उसने पीएलजी को उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है भाई, उसने ज्वाइन किया, किसके लिए ज्वाइन किया? सड़क के लिए ज्वाइन किया, बेसिक सुविधाओं के लिए ज्वाइन किया, अपने शिक्षण के लिए ज्वाइन किया। किस लिए ज्वाइन किया? अपना खुद का स्वतंत्र, अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए उसने गया। भले उसका मोटो कुछ अलग था, मगर अंतिम तो उसका निष्कर्ष वही निकलता है कि आपको सत्ता चाहिए, वो भी बंदूक के बलबूते पर, वो भी अपने ही देश को लड़के, वो भी अपने ही नागरिकों को मार के। ये कैसा है? अभी समय बदल गया है, उसके साथ अपन को चलना पड़ेगा। तो हिड़वा ने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, प्रत्यक्ष रूप से भी बर्बाद हो गए। क्या अभी कभी सोचा है कि कितने फैमिलीज जो है, कितने परिवार जो है प्रभावित हो गएंगे, कितने की फैमिलीज बेसहारा हो गए। एक ही लड़का था होगा उसका, वही कमाता था होगा, वही मर गया। बूढ़े अवस्था में अपने मरण के टाइम पर अपनी बेटी की लाश देखने का दुख कभी सोचा आपने? एक जवान लड़की, जवान बहू, जिसका पति, जिसकी जिंदगी उजड़ गई, उसके बारे में कभी सोचा आपने? एक छोटे छोटे लड़के, पिता का छाया जाना और एक यानी एक सुरक्षा कवच ही निकल जाना उनके साथ, ये कितना बड़ा उनके मानसिक दबाव गिरता है, इसके बारे में कभी सोचा? कभी ये जो मर गए हैं, ये जो सुरक्षा कर्मी मर गए, ये क्या खुशी से मर गए या कोई लड़ाई लड़ने गए कि हमको ये साम्राज्य चाहिए, मैं ये हिड़मा गिड़मा इनको सब पीएलजी को सबको हटा दूंगा और यहाँ पर मैं राज करूंगा, ऐसे गए थे क्या? अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए गए, वो शौक से नहीं गए। और अपने देश की सुरक्षा करने के लिए प्रण खाकर अपने जीवन मरण को हथेली में लेकर वो एक नौकरी कर रहे थे, जिसके वजह से उनका परिवार का पेट पल रहा था। ऐसे लोगों को मार कर आप अपनी वीरता पर घमंड कर रहे हो और कह रहे हो वो जंगल का राजा था, वो जंगल का ये था। वो जो गाना बनाया उसने, जो नाचा उसने, वो सभी लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जाओ 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 जाओ,
अभी वेकेंट है, जाओ। आर के रामकृष्ण तो मर गया, उसको एनकाउंटर हुआ, तब से पूरा डाउनफॉल हो गया। हाँ, देवो जी ये सारे लोग जाकर तो ऑलरेडी आत्मसमर्पण कर लिए। हमारा हिडमा भी मारा गया, अब एक बचा है, उसके लिए पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। डेडलाइन मार्च 15 है, जाओ। वेकेंट है, पोजीशन वेकेंट है, जाओ लेकर जाओ। यहाँ क्या नाच रहे हो भाई अपने परिवार के साथ, बस मजा कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर है तो जाओ ना फिर। खाली सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बातें करते हो, भोले भाले जो आदिवासी है, जो कुछ पढ़े नहीं, अट्रैक्शन हो जाएंगे। तुम तो मस्त बढ़िया यार होगे, सोशल मीडिया में ऐसे वैसे करते हो, मगर वो लोग तो फुकट में मारे जाएंगे ना। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, इन सारी चीजों को छोड़ दो, और जो है वो है। अब इसके रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियोस आते जाएंगे, आप देखिए। अभी एक तो प्रत्यक्ष रूप से मारे गए बहुत सारे लोग, अब अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग मारे गए, और इन पर क्या बीती इतने सालों से, ये क्या पाया नक्सलवाद से, इन पर भी सीक्वल वीडियोस मैं बनाऊंगा।